हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया था। तो इससे रिलेटेड मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और जो क्वेश्चन है अभी मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ और मैं आपकी स्क्रीन पर भी इसको शो करा दूँगा। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस टर्म नहीं होती है। अगर आप लोग इसे बहुत ही मन से पढ़ें तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, उसे करते हैं और उसके हेल्प से आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको बोला जा रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप। तो आपने देखा होगा पहले नाव चलती थी, बहुत एकदम पानी में लगता था कि नाव हमारे पानी में डूबी जा रही है, बट अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। जो शिप रहती है काफ़ी बड़ी बड़ी शिप रहती हैं, बहुत ऊंची ऊंची शिप रहती हैं वाटर के अंदर। ठीक है ना, तो वही बोला जा रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप। जो ग्रिल टाइप की होती है ना, शिप के आसपास लोग खड़े होते हैं, बाहर बालकनी बना के खड़े रहते हैं। ठीक है, उसी पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है विच इज 10 मीटर एबव वाटर लेवल। अब वाटर पानी नीचे होगा तो वाटर लेवल से जो पर्सन खड़ा हुआ है डेक पे, यानी कि जहाज की हाइट 10 मीटर ऊंचाई पे वो पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, 10 मीटर एबव वाटर लेवल। ही ऑब्जर्व्स ए एंगल ऑफ एलिवेशन। He observes the angle of elevation of the top of a hill. एक कोई हिल है, पहाड़ है, उसकी तरफ वो जब देखता है, उसके टॉप को देखता है, तो उसका जो एंगल उसकी आइज से उसके यहाँ से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। अब हिल है तो उसका एक बेस होगा और एक हमारा टॉप होगा। ठीक है, एज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? जब उसने हिल के बेस को लोकेट किया। फिर बोला जा रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। शिप से उस हिल तक की डिस्टेंस को पूछा गया है। एंड हाइट ऑफ द हिल, और जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये मान लीजिए आपका एक ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हमारा एक शिप होगा बहुत बड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि जो डेक है शिप की वो यहाँ आ रही है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। तो यहाँ तक मान लीजिए ये इतनी ऊंचाई का एक कोई शिप है और इधर कोई एक पहाड़ है, इधर आपकी कोई एक हिल है। ठीक है, ये आपका पहाड़ है और इधर आपका क्या है, ये आपका शिप है। और जो ये पर्सन खड़ा है वो कितनी हाइट पे खड़ा है, वो बोला जा रहा है 10 मीटर की हाइट पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। तो जब ये पर्सन इस हिल के टॉप को देखता है, इस हिल के टॉप को देखता है, तो जो इसकी जब टॉप को देखा, इसके टॉप को देखा, तो इसकी आइज से उसके टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है तो हमने क्या बोला था, ऊपर देखना पड़ेगा। इसका मतलब इसके टॉप को जब ये देखता है तो कहां से, अब बात आती है एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कहां से करेंगे। तो मैंने बताया था ग्राउंड के रेफरेंस में वहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लोगे आप। आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? और उसके बाद अगर बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, जब उसने इसके ये हमारा टावर का क्या है, बॉटम, जो सॉरी हिल का बॉटम है जिसे आप बेस भी कहेंगे। ठीक है, बेस ऑफ द हिल है ये। ठीक है, तो यहाँ से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब इसने बेस को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये आपका इसकी बॉटम को जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको इधर को मेजर करना पड़ेगा, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो देखो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी ट्रायंगल में, जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस एंगल इक्वल दिस होता है। तो ये आपका 30 है, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। क्लियर है? अगर ये 10 मीटर हाइट है तो ये भी आपकी कितनी होगी, 10 मीटर। क्लियर है? आप बच्चे इस जो रिमेनिंग हाइट है इसे स्मॉल h मान लीजिए और जो इसकी
ये हिल से शिप तक की डिस्टेंस को बच्चे आप x मान लीजिए। अच्छा ये x है तो ये भी क्या होगी, ये भी हमारी x ही होगी। क्लियर है? पॉइंट इंडिकेट कर दीजिए, जैसे A B C D और ये आपका E, ये हमने पॉइंट मेजर कर लिए हैं। तो बात आती है कि हमें टोटल हाइट ऑफ हिल पूछी गई है और ये x पूछा गया है। तो आप सबसे पहले जो चीजें ज्यादा पता है वहां से स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें ये हाइट भी पता है और एंगल भी पता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पहले देख लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखो इस एंगल के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा यूज कर लीजिए, tan 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री। एक परपेंडिकुलर क्या है AC और बेस कितना है AB, और फिर सबकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, और AC कितना है, AC 10 मीटर है, मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं, बाद में लिख देना। और ये आपका x है, तो ये x इक्वल क्या हो जाएगा 10√3, 10√3 इतना मीटर, इतना मीटर। तो आपका क्या आ गया, ये आपकी डिस्टेंस आ गई है, ठीक है ना। 10√3 आपकी ये क्या आ गया x आ गई है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सिर्फ है वो हिल से कितनी डिस्टेंस पे, तो 10√3 मीटर पे। अब हम लोग चेक करते हैं टोटल हाइट ऑफ द टावर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इन ट्राइंगल आप देख लीजिए DCE, DCE, ठीक है ना। तो DCE में अगर देखेंगे तो अब एंगल ये है, तो इस एंगल के लिए ये हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या आएगा बेस, ठीक है ना। तो यहाँ से 10 यूज कर लीजिए, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा DE अपॉन CD, DE अपॉन CD। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और DE की वैल्यू क्या है h, CD की वैल्यू क्या है x। अच्छा यही तो x है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x √3 इक्वल h, x की वैल्यू रख दो ऊपर से, तो ये 10√3 इंटू √3 इक्वल h, तो √3 10 इंटू 3 h, h कितना आ गया आपसे 30 मीटर, समझ में आया। तो हाइट ये स्मॉल h आ चुकी है कितना 30 मीटर। तो आप पूछी जाए टोटल हाइट ऑफ द हिल कितनी हो जाएगी, D प्लस DE, वैल्यू पुट करो, BD कितना है 10 प्लस ये कितना आया निकल के 30, तो ये आपकी 40 मीटर टोटल हाइट ऑफ द हिल हो जाएगी। एंड शिप की हिल से जो डिस्टेंस आई है वो हमारी कितनी आ चुकी है 10√3। आप √3 की वैल्यू 1.732 भी पुट कर सकते हैं, या गिवन हो तो वो पुट कर सकते हैं, इतना भी आंसर दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जिससे कि मेरा भी मन करे, अगर अच्छा लगे तो आगे और बनाएंगे वीडियो, और भी टॉपिक्स आपके बहुत आसान कर देंगे, ठीक है। और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, देखने में इंटरेस्टेड हो, वो लोग बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम नए वीडियो बनाएंगे और नए टॉपिक लेके आएंगे, वो आपको इजीली कवर हो सके, ठीक है। थैंक यू।